हमने सुना एक बार गंगा जी में एक नाव में भरे लोग चले जा रहे थे। एक बाबा जी बैठे थे। उनको सब यंग बच्चे बड़े परेशान कर रहे थे, कभी कोई टिक्की खींच देता, कभी कोई धोती खींच देता। अब आज का संस्कार है, कॉन्वेंट संस्कार, यही करेंगे और क्या करेंगे। तो वो चुपचाप थे, प्रार्थना करते थे, भगवान को प्रार्थना करते थे। तो भगवान ने उनसे कहा कि कहो तो नाव उलट दो यहीं पर, तुम तो बच जाओगे, सारे सब मरेंगे इसमें। तो मैंने सुना कि उन महात्मा ने भगवान से कहा, महाराज जब इतने ही पहलवान हो, पलट सकते हो, तो नाव क्यों पलटोगे, इनकी बुद्धि पलट दो। नाव क्यों पलटोगे जब तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम नाव पलट दो। तो ये कॉन्वेंट में पढ़े हुए 2 कौड़ी के जो छात्र हैं, जीविका की विद्या केवल दाल रोटी कमाने वाले, इनकी बुद्धि पलट दो, इन्हें संस्कार से संस्कारित कर दो, सुसंस्कृत कर दो, इन्हें बस बात बन जाएगी। तो मैंने तो सुना कि भगवान ने उस दिन बुद्धि पलट दी, पर रावण और कंस में वो भी असफल हो गए। कितना ट्राई नहीं किया। कभी हनुमान जी को भेजते हैं तो कहता है, अच्छा तो बंदर हमारा गुरु बन के आ गया। अंगद जी को भेजते हैं तो कहता है, तू अंगद कौन है, तेरे बाप को ऐसा किया वैसा किया, लड़ पड़ता है उससे, नहीं सुनता। माल्यवंत सिखाते हैं, अपनी पत्नी मंदोदरी सिखाती, नहीं सीखता। बाली को अपनी पत्नी तारा कहती, नहीं सीखता, नहीं सीखते। भगवान कब किस रूप में, गुरु कब किस रूप में, वर्तमान में तुम्हारे पास उपस्थित किसी व्यक्ति के चेतना के भीतर उपस्थित होकर तुम्हें प्रेरणा देकर देने के लिए खड़े हो जाएं, इस बात का अनुमान तुम भी नहीं लगा सकते। तुलसीदास के जीवन में उनकी पत्नी के भीतर परमात्मा आ गए प्रेरणा देने के लिए। कोई राम नहीं आए, कोई गुरु नहीं आया पहले दिन उनको कुछ देने के लिए, पत्नी से प्रेरणा ले। बोला हाड़ मांस में इतने आसक्त हो गए। इतनी प्रीति तुम्हें अगर श्रीनाथ से होती, रघुवीर से होती, तो पता नहीं तुम्हारा क्या हो जाता। तो पहली गुरु तो पत्नी थी तुलसीदास की। और ऐसे ही बिल्लो मंगल के लिए वो चिंतामणि नामक वेश्या थी, और पिंगला नामक वेश्या के लिए वो पुरुष था। जिस पुरुष का वो इंतजार करती थी वो आया तक नहीं, वो गुरु बन गया उसका। तो जरूरी नहीं कि इसी रूप में गुरु आए, इसी रूप में परमात्मा तुम्हारे पास आए। तुम्हें सजग होना होगा। तुम्हारे रिसीवर थोड़े ठीक होने चाहिए, चैनल ठीक से पकड़े तुम्हारा। फिर तुम समझ जाओगे कि ये प्रेरणा देने वाला कोई साधारण नहीं, मेरे गुरु ही इस व्यक्ति के रूप में आए हैं मुझे प्रेरणा देने के लिए। बरसों हो गए, सशरीर मेरे गुरु नहीं है, इस शरीर में नहीं है, पर क्या ऐसा कोई एक क्षण होता है जब वो मुझे प्रेरणा नहीं देते? क्या कोई एक ऐसा पल होता है जब वो मेरे पास नहीं होते? मेरे जीवन में ऐसा कोई पल नहीं जिस पल में मेरे गुरु नहीं, मेरे गोविंद नहीं। हर वेश में तू, हर देश में तू, हर नाम में तू, हर राग में तू। अलग अलग रागिनी है उनकी,